हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर जो कि संबंध फलन है उसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या किए थे, जो संबंध वाले जो क्वेश्चन थे, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, ठीक है, उस पर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उसको सॉल्व किए थे। ठीक है, अब हम लोग फलन पढ़े होंगे, एकाकी फलन, ठीक है, आच्छादक फलन, ठीक है, एकाकी आच्छादक फलन, अंतःक्षेपी फलन। अब जो इन सब पे बेस्ड जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उन सब क्वेश्चन को छाट के करेंगे। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन आराम से कॉन्सेप्ट समझते हुए करेंगे कि एग्जाम में आए तो आराम से कर सकें। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हो जाओ। सभी लोग देखो साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठना, बार बार कहते हैं पेन और कॉपी लेकर बैठना। क्वेश्चन को देखना, देखने के बाद हम 10 मिनट बोल रहे हैं, 10 सेकंड 20 सेकंड का टाइम देख के करने के लिए, सोचने के लिए, सोचना कि क्या उस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन देखते ही हमको पता चल जाता है कि हमको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, चलो ज्यादा बात नहीं करते हैं, सब लोग रेडी होते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं। नहीं आएगा कोई बात नहीं, आएगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और अगली बार भी कहते हैं, इस बार भी कह रहे हैं कि सब लोग एक कॉपी खरीद के जरूर बनाएगा। ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जो भी, ठीक है, जो भी क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, अगर तुम्हें लगता है कि ये क्वेश्चन तुम पहली बार देख रहे हो, ठीक है, ये क्वेश्चन तो पहली बार देख रहे हो, या तुम्हें लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो हम तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा करवा रहे, छाट के करवा ही रहे। ठीक है, नोट तो सारा करना है, बट फिर भी लोगों को डर होता है ना कि यार कॉपी भर जाएगी तो तुरंत खरीदना पड़ेगा नया। ठीक है, पढ़ना भी चाहते हैं, कॉपी खत्म भी नहीं होना चाहिए, पेन भी खत्म नहीं होना चाहिए, ऐसा लोग सोचते हैं, बहुत लड़के सोचते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो अगर तुम यही सोचते हो तो भाई ज्यादा खर्चा मत करना, जो तुमको इंपॉर्टेंट लगे उसको लिख लेना। ठीक है, लेकिन बाकी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चन को एक जगह लिखना, कि कभी अगर तुम्हें रिवाइज करना रहे तो उस फटाक से इस कॉपी खोलो, देखो कि हाँ ये क्वेश्चन तो ऐसे हो सकता है, क्योंकि हर एक टाइप का क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन तुम लोगों की स्क्रीन बोर्ड साइड में किनारे, बताओ कर सकते हो इस क्वेश्चन को। बोला है कि सिद्ध कीजिए फलन एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन आर से आर। आर से आर, देखो ये चीज इंपॉर्टेंट होता है, बताते ना, जो डिफाइन किया आर से आर मतलब क्या, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में तो तुमको बताना है कि क्या ये फलन एकाकी है कि आच्छादक सिद्ध करना है। तो एकाकी है ना आच्छादक, क्या है बताओ क्या है। तो कैसे करेंगे, देखो इसको करने का तरीका हम क्या बताएं, एकाकी आच्छादक कभी भी करना होगा, सिद्ध करना होगा कोई फलन एकाकी है कि नहीं, आच्छादक है कि नहीं। तो सबसे पहला काम ये होता है कि तुम उस चीज को समझो कि वो एकाकी है कि नहीं, आच्छादक है कि नहीं। अगर तुम उस चीज को समझ गए तो सॉल्यूशन तो हम बता देंगे। सॉल्यूशन तो केवल एक लाइन है, मतलब एक ही स्टेप है, उस चीज को तुमको फॉलो करके लिख देना। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो पहले उस चीज को पकड़ो, एकाकी है कि नहीं। तो देखो बोला है आर से आर में है, क्या है आर से आर में, तो इधर साइड में करो, ऐसे बनाओ, लिख रहा है ना। तो देखो ये बनाते हैं हम लोग दो सेट, ये मेरा आर हो गया, ये मेरा आर हो गया। फंक्शन जो है वो डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू क्या, एक्स का स्क्वायर, दिख रहा है सबको ना, इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब बताओ इसमें रियल नंबर है, देखो अब रियल नंबर तो सारा होता है, अब हम सारा तो लिखेंगे नहीं, बट कुछ नंबर लेके हम सोचेंगे, देखेंगे क्या वो एक्चुअल में है कि नहीं। ठीक है ना, देखो ये क्वेश्चन जो है आराम से 2 से 4 नंबर में आएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जब भी तुम्हारे क्वेश्चन आएगा कम से कम 2 नंबर या 4 नंबर में आएगा क्वेश्चन, तो तुमको बाकायदा पूरा सॉल्यूशन के साथ लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट के साथ लिखना पड़ेगा। इसलिए हम इसको समझा के बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि समझ में आ जाए। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, फिर समझ में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, बस रहना है, जाना नहीं है, देखना है। ठीक है, देखो साथ साथ समझना भी है, ऐसा नहीं कि बस देख ही रहे। अब देखो यहाँ पे जैसे लिख देते हैं कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। देखो देखो बटे में नंबर होगा, हम सारा नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अब इधर भी लिख लो। ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब देखो ये फलन क्या कर रहा है, फलन कुछ ऐसे डिफाइन है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो मतलब अगर हम एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं, देखो ये मेरा एक्स होता है, ये मेरा इसमें जो वैल्यू होता है वही होती है। ठीक है, ये तो सबको पता होगा ना, इसका इसमें प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो अगर बताओ एक्स इक्वल टू अगर हम -3 लेंगे, क्या लेंगे, -3। देखो यहाँ पर करके देखो, अगर x इक्वल टू -3 लोगे तो f ऑफ -3 कितना होगा, -3 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। और अगर 3 पे लोगे तब 3 पे लो, f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी होगी, तब 3 का स्क्वायर बराबर कितना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी को दिक्कत हो रहा है क्या, बताओ। अगर हम बोल रहे कि x इक्वल टू -3 पे फलन की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे, -3 रखेंगे। तो रख दिया क्या, -3, तो एफ एक्स इक्वल टू -3, तो -3 का स्क्वायर 9 आ गया। अगर हम बोले कि x इक्वल टू 3 पे निकालो, तो मतलब क्या, अब जो फलन है उसमें क्या करना है, x इक्वल टू 3 रखना है। तो क्या करें, x इक्वल टू 3 रखे, तब पर भी 9 आ गया। मतलब क्या,
एक्स इक्वल टू -3 पे भी आंसर 9 आ रहा है, एक्स इक्वल टू 3 पर भी 9 आ रहा है, तो बताओ मतलब इससे मिल जाएगा। देखो तुम कोई वैल्यू ले सकते हो, हमको ये अच्छा लगा हम ये लिए, ठीक है, 3 पर भी 9 और इस पर भी 9, ठीक है ना। उसी तरह देखो -1 पर भी 1 मिलेगा, -1 पर भी 1 मिलेगा और 1 पर भी 1 मिलेगा, समझ रहे हो कि नहीं। -2 पे भी 4 मिलेगा, 2 पर भी 4 मिलेगा, ठीक है। तो मतलब ये एकाकी होगा, बताओ एकाकी मतलब ये होता है कि जब x का एक अवयव, ठीक है, x का जो प्रत्येक अवयव है या भिन्न भिन्न अवयव, x का भिन्न भिन्न अवयव y के भिन्न भिन्न अवयव से क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, y के भिन्न भिन्न अवयव से क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। ऐसे कोई भी दो अवयव का एक ही प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। अगर दो अवयव का अगर एक ही प्रतिबिंब आ गया, इसका मतलब क्या, ये एकाकी नहीं है, तो एकाकी तो नहीं है। तो जब एकाकी नहीं होता है तो कैसे सॉल्व करके दिखाते हैं वो समझो। तो वो क्या करते हैं, हम बताए थे कि जब एकाकी नहीं होता है, जब एकाकी नहीं होता है तो जिस पॉइंट पे तुमको लग रहा है कि देखिए सर 2 पॉइंट पे इसका आंसर सेम आ रहा है तो एकाकी नहीं है, तो बस उन दोनों पॉइंट को लिख के दिखा दो। बस कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। लिखेंगे ऐसे, माना क्या, इसे माना क्या दिखा देंगे। लिखेंगे f ऑफ -3 बराबर कितना, f ऑफ 3 बराबर कितना, 9। लिखेंगे ना कि f -3 की वैल्यू भी 9 है, f3 की वैल्यू भी 9 है, और लिखेंगे, दिखाना होता है ना कि दोनों के पॉइंट अलग अलग है, और लिखेंगे कि -3 3 के बराबर नहीं, -3 क्या है, 3 के बराबर नहीं है। अतः फलन एकाकी नहीं। हो गया। आच्छादक कैसे चेक करोगे, बताओ ये आच्छादक होगा कि नहीं। तो बताओ आच्छादक के केस में क्या होता है, बताओ। आच्छादक के केस में ये होता है कि जो वाई वाला सेट होता है, जो दूसरा सेट होता है, इसके सारे अवयव का यूज होना चाहिए, सारे अवयव का। तो देखो 5 तो होगा, क्योंकि देखो ये क्योंकि क्या है, ये वास्तविक संख्या है ना, तो इसमें √5 होगा ही, तो √5 तो 5 से मिल जाएगा। देखो यहाँ सुना 5 छूट जाएगा, अगर देखो क्योंकि इसमें √5 होगा तो 5 का स्क्वायर किससे मिल जाएगा, 5 से मिल जाएगा, √3 का 3 से मिल जाएगा। लेकिन देखो जो प्लस होगा 0 से लेकर इधर तक, ये सब तो किसी न किसी का होगा प्रतिबिंब, ये सब तो किसी न किसी का स्क्वायर होगा, ये तो पता है। लेकिन क्या जो -1 कभी किसी का होगा, -2 कभी किसी का होगा, -3 कभी किसी का होगा, ठीक है। तो मतलब ये सब तो बच जाएगा ना। इसके देखो इसके ऊपर ही बहुत सारा नंबर है, मैं सोचा कि बस 3 ही के, इसके ऊपर ही बहुत सारा नंबर है, ठीक है, हम पूरा नहीं लिखे। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये स्क्वायर से डिफाइन है तो ये पूरा तो कंप्लीट नहीं कवर कर पाएगा, ये जो माइनस वाला नंबर ये छूट जाएगा। और हम लोग आच्छादक किससे कहते हैं, आच्छादक हम लोग उससे कहते हैं जिसमें y के सारे अवयव का यूज होता है, ठीक है। तो ये छूट गया। अब बताओ कैसे सर दिखाएंगे आच्छादक है कि नहीं। तो जिस पॉइंट पर तुमको लग रहा है कि ये इसका अवयव छूट गया, देखो अगर एक भी अगर अवयव छूट जाता है तो उसको बोलते हैं आच्छादक नहीं है। तो इसमें तो इतना सारा छूट रहा है ना, तो कोई पकड़ के दिखा दो, कोई पकड़ के। तो कैसे लिखाएंगे, लिखेंगे -1 बिलोंग्स टू r के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे ध्यान देना, -1 बिलोंग्स टू r के लिए, इसमें r है ना, ये प्रांत, ये परिसर वाला, ठीक है, वही चीज है, प्रांत वाला। तो -1 बिलोंग्स टू r के लिए लिखेंगे प्रांत, ये प्रांत ऐसे लिखते हैं ना, स्टेटमेंट याद है कि नहीं, ऐसे लिखते हैं, प्रांत r में ऐसे किसी भी अवयव x का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। कि मतलब ऐसा कोई भी x नहीं है, देखो इसी में से x छाटते हैं ना, तो ऐसे किसी भी अवयव x का अस्तित्व नहीं है जहां f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाए, -1 आ जाए। इसी यही क्या लिखते हैं, जब आच्छादक नहीं होता तो ये लिखते हैं, ये लाइन हमेशा याद रख लो, ऐसे ही लिखते ही है आच्छादक के लिए, तो कोई ऐसे ही लिखता ही हमेशा ही, ठीक है। जब भी अगर तुम्हें दिखाना हो कि ये आच्छादक नहीं है तो ऐसे ही लिखते हैं कि आच्छादक नहीं है, बस पकड़ लो। देखो इसका कोई भी एक अवयव पकड़ लो जो इसका प्रतिबिंब ना हो, तो -1 -2 -3 किसी एक को पकड़ लो, बोल लो -1 बिलोंग्स टू r के लिए, इस r में बिलोंग कर रहा है ना, तो -1 बिलोंग्स टू r के लिए इस प्रांत में, इसको क्या बोलते हैं, प्रांत। तो वही लिखा है -1 बिलोंग्स टू r के लिए प्रांत r में, जो ये प्रांत है, इस प्रांत r में ऐसे किसी भी अवयव x का अस्तित्व नहीं है। इसमें इसको क्या बोलते हैं, x, ठीक है। तो ऐसे किसी भी अवयव x का अस्तित्व नहीं है जहां पर क्या हो जाए, fx जो है -1 के बराबर है, मतलब जो fx वैल्यू क्या है, ऐसा कभी होगा नहीं कि fx की वैल्यू -1 आएगी,
तो बोल देंगे अतः फलन, क्या बोलेंगे, अतः फलन छादक नहीं है। यहाँ पे ऐसे लिखो, यहाँ पे इसलिए लिखो क्योंकि दोनों एक साथ कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर भी क्या लगाओ, इसलिए लास्ट में लिखो अतः, क्या लिखेंगे, अतः फलन ना तो एकाकी, ना तो एकाकी, ना तो एकाकी है, ठीक है, ना तो एकाकी है और ना ही, ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ पे काट दे रहे हैं इसको, देख लो, ठीक है, ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है, ठीक है, ये करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। समझ में आया कि नहीं, ऐसे लिख लोगे सब लोग, ठीक है, सब लोग कर लेगा, सॉल्यूशन कर लोगे। अब देखो इसको तुम याद भी कर लो कि जो एक्स स्क्वायर वाला जो फंक्शन होता है, जो एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर में अगर आर से आर होता है, ठीक है, तो अगर आर से आर है तो जो माइनस वाला होता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर बनता नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं, तो इसका मतलब ये अच्छा तक तो होगा नहीं और ये एकाकी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर एक से जुड़ा नहीं, क्योंकि देखो ये दोनों एक से जुड़ गया है, उसी तरह एक और एक, सॉरी माइनस एक और एक से जुड़ेगा तो क्या होगा, एकाकी भी नहीं होगा। ठीक है, चलो समझ में आया सबको ना, तो समझ में आया ना, नहीं समझ में आया घबराना मत, अभी दूसरा क्वेश्चन करवा रहे, जाना मत, बस देखते रहना। बताओ इस क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन का बताओ, इस क्वेश्चन कर लोगे, देखो सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल सा फंडा ये होता है, पहले तुम उसको डायरेक्ट पता करो कि ये एकाकी है कि नहीं, ये आच्छादक है कि नहीं, ठीक है, ये एकाकी है कि नहीं, ये आच्छादक है कि नहीं, उसके बाद फिर चेक करोगे। चलो बताओ होगा कि नहीं, किसको किसको लग रहा है कर लेगा, बताओ। इसमें भी आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, आज से यार ये क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन था ना हमारा, ये 2x है, ठीक है, बताओ इसको चेक करना है कि है कि नहीं। इससे पहले हम लोग क्या क्वेश्चन कर लिए, एक्स स्क्वायर, यही तो क्वेश्चन था, दोबारा आ गया है क्या, हाँ दोबारा आ गया। चलो इस क्वेश्चन करो, बोला है सिद्ध कीजिए f of x 2x द्वारा परिभाषित फलन n से n में एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। अब देखो फिर बात आई, बताओ अगर तुम्हें एकाकी सिद्ध करना है, देखो दो कॉन्सेप्ट बताएंगे, याद रखना कि अगर कोई फलन एकाकी होता है तो कैसे लिखते हैं, एकाकी नहीं होता तो कैसे लिखते हैं। अभी जो क्वेश्चन करवाए कि अगर कोई फलन अगर एकाकी नहीं होगा, क्या होगा, एकाकी नहीं होगा तो कैसे लिखे थे, जिस पॉइंट पर तुमको दो वैल्यू दिख रहा है, मतलब दो मान पे एक वैल्यू दिख रहा है, उसको दिखा के बोल दो कि एकाकी नहीं है। आच्छादक नहीं है तो जिस पॉइंट पर तुमको दिख रहा है कि उसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, उसको दिखा के बोल दो कि आच्छादक नहीं है। लेकिन अब अगर कोई फलन एकाकी है, आच्छादक है, एकाकी आच्छादक नहीं, तो कैसे उसको दिखाएंगे, वो चीज, उस चीज को पकड़ने की कोशिश करना। ठीक है, अब बताओ इसको तुम्हें बोला है कि इसको सिद्ध करिए, मतलब वही चेक ही करना है कि एकाकी है, आच्छादक नहीं है। एन से एन में क्या है, एन से एन में, तो बताओ एन से एन तो समझते हो नेचुरल नंबर, मतलब क्या नेचुरल नंबर। देखो ये हमारा नेचुरल नंबर, मेरा दो नेचुरल नंबर बन गया, ये मेरा n, ये मेरा n, ठीक है, दिख रहा है। ये फलन कैसे डिफाइन है, f ऑफ x इक्वल टू कितना, 2x। देखो इसमें 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 ऐसे जाएगा। ठीक है, अब बताओ अगर तुम x इक्वल टू 1 रखोगे, 1 तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, 2, तो 1 2 से मिल जाएगा, और 2 का 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 का 6 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा। बताओ एकाकी लग रहा है कि नहीं। देखो हमको पता है कि मतलब जो ये x है इसका हर एक वैल्यू क्या है, मतलब इसके हर एक वैल्यू पे मतलब क्या होगा, इसका जो मान आ रहा है केवल एक आ रहा है। ठीक है, कभी भी दो वैल्यू पे आंसर एक आएगा नहीं, जाहिर सी बात है, 1 पे 2 तो 2 पे 4, 3 पे 6, 4 पे 8, 5 पे 10, अलग अलग मिलेगा, मतलब कभी भी समान वैल्यू नहीं मिलेगा। इसका मतलब एकाकी है, तो एकाकी कैसे दिखाओगे, पहला काम लिखो, एकाकी कैसे दिखाओगे, दूसरा क्वेश्चन है ना,
कैसे दिखाएंगे? देखो, जब तुम्हें सिद्ध करना होता है कि कोई फलन एकाकी है, तुमको दिख गया ना एकाकी है, अब कैसे लिखोगे एकाकी? तो कैसे लिखोगे? बोलोगे ऐसे लिखोगे, माना क्या बोलोगे कि x1 और x2 बिलोंग्स टू क्या? नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर। तब बोलोगे f ऑफ x1 बराबर क्या? f ऑफ x2। ठीक है, देखो ऐसे ही तो कोई प्रोसेस है, ये तुमको आना चाहिए कि अगर किसी फलन को अगर हमको एकाकी सिद्ध करना होता है तो कैसे करते हैं? दो पॉइंट लेते हैं, बोलते हैं कि इन दोनों पॉइंट पे अगर इन दोनों का मान बराबर है, ठीक है, इन दोनों का मान बराबर है, तो अगर ये एकाकी होगा तो ये दोनों बिंदु बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों क्या होगा? बिंदु भी बराबर हो जाएगा। तो हमको बस ये दिखाना है कि अगर ये फलन बराबर है तो ये बिंदु बराबर, मतलब x1 और x2 क्या है? दोनों बराबर है। बस हमको ये सिद्ध करना और ये सिद्ध हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो बस दिमाग में रखना ये कि जब भी एकाकी करना होता है तो फटाक से चीज लिखते हैं, बोलते हैं कि x1, x2 बिलोंग्स टू n, फिर ये इसके बराबर, फिर फटाक से करते हो। अब f(x1) का मान रखो, फटाक से हो जाएगा 2x1 बराबर कितना? 2x2। ये रखने आएगा ना, बस 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया? x1 बराबर x2 आ गया। ठीक है, देखो ना, उसमें देखो जो एग्जांपल करा जिसमें बोले थे कि अगर दो पॉइंट के मान बराबर आ रहा है और दोनों पॉइंट का मान बराबर नहीं था, कि -3 3 के बराबर नहीं था, तो क्या था? एकाकी नहीं था। तो यहाँ पे बिंदु बराबर आ गया ना। अगर तुम एकाकी की डेफिनेशन पढ़े होगे, क्वेश्चन लगाए होगे, अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे सीरीज उसमें भी बता चुके हैं कि कोई फलन अगर एकाकी होता है तो उसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अगर कोई फलन एकाकी है तो उसका डेफिनेशन क्या होता है कि अगर फलन का मान बराबर तो उसका बिंदु भी बराबर होना चाहिए, क्योंकि जब उसका बिंदु बराबर होता है तभी वो एकाकी कहलाता है। तो देखो बिंदु बराबर आ गया कि नहीं? ठीक है, और जब भी तुम्हें एकाकी सिद्ध करना पड़ेगा ना, तो कोई ये चीज अगर नहीं आ रहा है तो कम से कम इतना तो याद रखो कि जब भी अगर हमको एकाकी सिद्ध करना पड़ता है कि फलन एकाकी है, तो तुरंत ये काम करते हैं, मानते हैं दो बिंदु, फिर दिखाते हैं कि दोनों के फलन का मान बराबर है, फिर इस फलन का मान रख देते हैं कि x1 पे क्या हो जाएगा? 2x1, x2 पे कितना हो जाएगा? 2x2। सॉल्व करते हैं, लास्ट में x1 बराबर x2 आ ही जाएगा। ठीक है, कभी कभी नहीं भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ जाएगा, नहीं भी आएगा तो ये आ जाएगा। तो बोलेंगे क्या? इसलिए फलन एकाकी है, इसलिए फलन क्या है? एकाकी है। अब बताओ क्या ये आच्छादक होगा? बताओ आच्छादक में क्या बोलते हो? आच्छादक में हम लोग ये बोलते हैं कि आच्छादक में इसके सारे अवयवों का यूज होना चाहिए। तो क्या बताओ, इसके सारे अवयवों का यूज हुआ है? तुम्हें लग रहा है कि इसके सारे अवयवों का यूज हुआ है? नहीं ना, नहीं हुआ है। तो क्या बोलेंगे? नहीं हुआ है। तो किसका नहीं हुआ? बताओ, 1 का 2 का किसका नहीं हुआ? किसी को पकड़ लो, मान लो 1 को पकड़ लो, किसी का 1 है नहीं ना, तो क्या बोलोगे? जैसे उस क्वेश्चन बोले थे ना कि -1 बिलोंग्स टू r के लिए प्रांत r में कोई अवयव नहीं है, बोले थे कि नहीं? तो सेम वही चीज यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखो जैसे लिख रहे इस चीज को याद कर लेना एकदम। क्या लिखेंगे? लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू n के लिए, वहां पे नेचुरल नंबर है ना, लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू n के लिए, n के लिए। अब इसमें क्या लिखेंगे? प्रांत लिखेंगे ना, प्रांत कौन सा प्रांत? ये वाला लिखेंगे ना, 1 बिलोंग्स टू n के लिए प्रांत n में, प्रांत n में ऐसे किसी भी अवयव x का अस्तित्व नहीं है जहां क्या हो जाए? f ऑफ x कितना आ जाए? 1 आ जाए। ठीक है, मतलब x का ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं कि जब तुम x बराबर कुछ रखो तो 1 आ जाए। ठीक है, देखो अगर तुम सोच रहे हो कि अगर मैं x बताओ तुम यहाँ पे क्या रखोगे कि 1 आ जाए, देखो यहाँ पे 1/2 मत रखना, बोलते ना कि 1/2 है, नहीं। अगर तुम 1/2 रखोगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा ना। हमको पता है कि जो x का मान रखना है वो यही रखना है, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, ऐसे रखना है ना। प्राकृतिक संख्या रखना है, बटे में नहीं रख सकते हैं। इसलिए क्या होगा? ये आच्छादक नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन यहाँ तक खत्म। ठीक है, समझ में आया? देखो ये स्टेटमेंट जो हम करवा रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं वैसे उस चीज को तुमको फॉलो करना है, उस चीज को समझना है, एक बार कॉपी में लिखना है। ठीक है, लिखना है, सोचना है। अगर तुम्हें लगता है कि हम इससे अच्छे ढंग से और कुछ अच्छा वर्ड चूज करके लिख सकते हैं, ठीक है, तो उस चीज को तुम अपना फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हम जैसा करवा वैसे करो। ठीक है, बशर्ते बस ये होना चाहिए कि वो चीज अच्छी होनी चाहिए, पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे, तो देखने में थोड़ा सही लगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है,
बोर्ड एग्जाम में अच्छा होना चाहिए, राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, प्लस उसमें जो भी तुम वर्ड लिख रहे हो उस वर्ड का मीनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब मीनिंग मतलब क्या कि समझ में आना चाहिए, एक्चुअल मीनिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी लिख देंगे बस समझ में आ गया ना बस बात खत्म, नहीं, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लिखना होता है। ठीक है, कि जब एग्जामिनर पढ़े या टीचर जब पढ़े तो उस टीचर को लगे कि हाँ लड़के को आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस लड़का चीटिंग करके कर लिया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा? अब बताओ इस नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन करेगा, कौन बताएगा कि ये क्या कि छादक है कि नहीं, बताओ। अब देखो ये तो देखो हमको सिंपल से दिख रहा है कि एकाकी छादक है कि नहीं, बताओ एकाकी हुआ कि नहीं, बताओ। एकाकी किसे बोलते हैं? एकाकी बोलते हैं कि जब x के अलग अलग मान पे जो y का जो मान है वो भी अलग अलग रहे, या बोलते हैं कि x के प्रत्येक अवयव क्या भिन्न भिन्न y में प्रतिबिंब हो, ऐसे बोल सकते हो। तो डिफिनेशन कुछ ही बोलो, बस तुम्हें वो चीज समझ में आना चाहिए। क्या होना चाहिए? समझ में आना चाहिए, वो चीज तुमको याद होना चाहिए। ठीक है, कि एकाकी मतलब होता है कि x के हर एक अवयव का y में हर एक अवयव से प्रतिबिंब अलग अलग होना चाहिए, सेम टू सेम, मतलब किसी भी दो का या तीन का किसी एक से आंसर नहीं मैच करना चाहिए। ठीक है, मतलब दो अवयव का एक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए ऐसे। ठीक है, मतलब अगर दो अवयव है इन दोनों का किसी एक से नहीं मिलना चाहिए, तब एकाकी नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि दो का एक से मिल गया या तीन का भी अगर से मिल जा रहा है तब भी एकाकी नहीं होगा। ठीक है, एकाकी मतलब होता है कि हर एक का अलग अलग मिले। ठीक है, तब उसी को बोलेंगे एकाकी। चलो तो बताओ ये एकाकी होगा कि नहीं? तो देखो इसमें तो सिंपल से दे दिया है कि F1 बराबर F2 बराबर 1, तो दे दिया है ना, यहाँ पे से लिख लो। देखो इसको डायरेक्ट करवा रहे हैं, देखो चूंकि देखो ऐसे, चूंकि F1 बराबर F2 दिया है ना, F1 बराबर F2 बराबर कितना दे दिया? देखो A1, देखो इसमें क्वेश्चन में पहले से दे दिया है कि जो F1 का जो मान है और जो F2 का मान है दोनों का मान किसके बराबर है? एक के बराबर है। दोनों का मान एक के बराबर दे दिया ना, और हमको पता चल गया कि जब दो वैल्यू पर देखो ना, x बराबर 1 पर x बराबर 2 पर, इन दोनों पर इसका मान कितना आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब क्या? ये क्या तो है नहीं, तो कैसे लिखोगे कि F1 बराबर F2 बराबर 1 है, और क्या लिखते हैं? और लिखते हैं ना, लिखते हैं और पॉइंट को दिखाते हैं ना कि 1 2 के बराबर नहीं है, लिखते हैं ना कि 1 डज नॉट इक्वल टू क्या? 2। 1 क्या है? 2 के बराबर नहीं है, इसलिए फलन एकाकी नहीं है। ठीक है, अब बताओ, देखो इसमें सिद्ध करना कि आच्छादक है। अब बताओ आच्छादक कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे है? ठीक है, देखो ये 3 क्वेश्चन जो करवाए, इस 3 क्वेश्चन को तुम्हें बाकायदा कॉपी में लिखना है, फिर उस चीज को दोबारा पढ़ना। ठीक है, देखो फिर से बता रहे हैं, अगर तुम्हें किसी को सिद्ध करना होगा कि ये फलन एकाकी है तो कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे वो हम बता दिए। अगर तुम्हें कोई फलन सिद्ध करना है कि एकाकी नहीं है तो कैसे करोगे वो भी करके बताएं। ठीक है, कोई फलन आच्छादक नहीं है तो कैसे लिखेंगे वो भी पीछे करके बताएं। अब अगर कोई फलन आच्छादक होगा तो उस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे वो इस क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारा काम यही है कि इस 3 क्वेश्चन का जो हम आंसर करवाए हैं, अगर अभी तक नहीं लिखे हो तो काम करना, वापस से वीडियो को देखना, वापस से उस क्वेश्चन का तीनों का आंसर लिखना, फिर मिलाना, मतलब मिलाने में उसको फिर से पढ़ना कि कैसे सिद्ध करते हैं। कोई फलन एकाकी है तो उसको कैसे सिद्ध करते हैं, एकाकी नहीं है तब कैसे सिद्ध करते हैं, आच्छादक है तो कैसे सिद्ध करते हैं, आच्छादक नहीं है तो कैसे सिद्ध करते हैं। ये 4 चीज सीख जाओगे, तुम्हें क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा ही नहीं। जो फलन वाला क्वेश्चन है ना, उस फलन वाले क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ एकदम बढ़िया से एकदम मजे में करोगे। ठीक है ना, तो इस रिक्वेस्ट है ये 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर लिखना, लिखने के बाद समझना जरूर। ठीक है, अब हम लिखवा रहे हैं कि कोई फलन अगर आच्छादक है तो कैसे करोगे। अब देखो ये आच्छादक है कि नहीं पहले उसको बता दें। तो देखो ये बोला है कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, देखो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये चीज। ठीक है, हमसे क्या बोला है, यहाँ पे लिख देना, बोला है कि f कितना x माइनस 1, कितना दे दिया है, कितना बोला है x माइनस 1। ठीक है, और देखो 1 पे 1 मिल गया है। ठीक है, 2 पे 1 मिल गया है। ठीक है, अब बताओ अगर तुम x इक्वल टू 3 रखोगे, x इक्वल टू क्या रखोगे 3, तो fs में कितना आएगा 2 मिलेगा कि नहीं। अगर 4 रखोगे तो कितना आंसर आएगा 3, मान निकाल लोगे कि नहीं। 4 रखो तो 4 माइनस 1 कितना आएगा 3, मतलब 3 से मिलेगा। 5 रखो तो 5 माइनस 1 कितना आएगा 4, 4 से मिलेगा। 6 रखो तो किससे मिलेगा, इससे मिलेगा।
तो कहने का मतलब आच्छादक मतलब क्या होता है कि इस सारे अवयव का यूज होना चाहिए, तो सारे अवयव का तो यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आच्छादक है। कैसे लिखोगे बता रहे हैं, अब देखो लिखोगे, देखो इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स, इसके सारे अवयव क्या बोलते हैं, एक्स, और इसके सारे अवयव क्या बोलते हैं, वाई। तो ये मेरा एन है, ये मेरा एन है, याद है ना, ये एन एन है, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे, अब लिखेंगे, अब लिखेंगे प्रत्येक, तो कैसे लिखेंगे, प्रत्येक